हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं के सिंह राणा, आप लोगों का प्यारा सा टीचर आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज से हम लोग अभी हुई यानी मैट्रिक्स का बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछ जाने की पूर्ण संभावना है और वह देखने जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जाकर जरूर एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई ये मैट्रिक्स ए है, उसमें एम स्तंभ और एन पंक्ति है, एक वर्ग अभिव्यू है। यदि आप लोगों से बोला जा रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एम और एन में संबंध। आप लोगों से बोला जा रहा है कि एम छोटा होना चाहिए एन से, या एम बड़ा होना चाहिए एन से, या एम बराबर एन होना चाहिए, या इनमें कोई नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स चाहते हैं तो एम इक्वल टू एन होगा, तभी इसका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है आप लोग का सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, आप लोग से पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट कि एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अभिव्यक्ति के निम्नलिखित युग्म समान है। आप लोगों से दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक्स तथा वाई के किन प्रदत्त किन मानों के लिए अभिव्यक्ति के निम्नलिखित युग्म समान है। तो आप लोगों को पता होगा कि बोला जा रहा है कि x बराबर वाई, तो यहां से देखिए पहला बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ से 5 बराबर वाई माइनस 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा वाई प्लस 1 बराबर 8 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा कितना 2 माइनस 3x बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान निकालेंगे तो -7/3 आ जाएगा। और अगर यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा -2, 4 इधर भेजने पे 4 को इधर -2 हो जाएगा, ये तो इधर से लेकर 3x हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -2/3। देखिए x का मान दो मान आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए क्या हो जाएगा y का भी 2 मान आएगा, x का भी 2 मान आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आप ज्ञात नहीं कर सकते कि x बराबर क्या होगा y बराबर क्या होगा। इसलिए इसका आंसर सही कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही बी सही हो जाएगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है आप लोग का स्क्रीन के सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, आप लोग से पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट कि 3x3 कोटि के ऐसे अभिव्यक्ति की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि कोई मैट्रिक्स है वह 3x3 का है, 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, उसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक में आप 1 या 0 रख सकते हैं, तो उसका कुल कितना आप लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखिए इसका भी, इसमें भी आप 1 या 2 रख सकते हैं, इसमें भी आप 1 या 2 रख सकते हैं, इसमें भी 1 या 2 रख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप 9 स्थान पे 2 रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 2 × 9 आ जाएगा स्टूडेंट। आप लोग 2 × 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 9 आता है 512 स्टूडेंट। का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना स्टूडेंट, मान लिया कि x y z w तथा p क्रमशः 2x n 3x k 2x p n×3 तथा p×k कोटियों के अभिव्यक्ति हैं। p y तथा w y की परिभाषित होने के लिए n k तथा p में क्या संबंध होना चाहिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन लंबा है, इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताता हूँ। आप डिटेल आंसर के लिए एमिंग हाई ऐप पे जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है आप लोग का स्क्रीन के सामने 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट कि यदि ए तथा बी समान कोटियों के सममित अभिव्यक्ति हैं तो ए बी माइनस बी ए एक है, विषम सममित अभिव्यक्ति है, सममित अभिव्यक्ति है, या शून्य अभिव्यक्ति है, या तत्सम अभिव्यक्ति है। स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषम सममित अभिव्यक्ति, बिल्कुल ए इसका सही है। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है आप लोगों को स्क्रीन के सामने 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है यदि ए बराबर
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मैट्रिक्स के अंदर है, तो a प्लस ए डैश बराबर 1 यदि अल्फा का मान होगा। आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि कोई अब एक मैट्रिक्स है, उसमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, और आप लोगों से बोला जा रहा है कि a प्लस ए डैश का मान 1 है, तो अल्फा का मान क्या होगा। आप लोगों को पता है आंसर, तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिए। मैं इसका आप लोगों को आंसर बताऊं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, π/3। इसका बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन चाहिए तब एमी हाई पर जरूर देखिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना स्टूडेंट, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभिहु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। आप लोगों से बोला जा रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, वह एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे जब ए बी बराबर बी ए होगा, या ए बी बराबर बी ए बराबर 0 होगा, या ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोलते हैं स्टूडेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि देखिए कोई भी मैट्रिक्स उसके डायगोनल पे 1 रहना चाहिए, बाकी जगह पे 0 होगा ना स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए बी ए बराबर बोला जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों का स्क्रीन के सामने 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट, यदि ए बराबर अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, या 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। आप लोगों को पता हो तो होगा आंसर, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं इसका आंसर बताऊं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने 9 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है स्टूडेंट, यदि एक अभिहु ए सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है और वह सममित भी है और विषम सममित भी है, तो वह मैट्रिक्स कैसा होगा। ए एक विकर्ण अभिहु है, या ए एक शून्य अभिहु है, ए एक वर्ग अभिहु है, या इनमें कोई नहीं है। आप लोगों को आंसर पता होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों का सामने 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि यदि ए एक वर्ग अभिहु इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर 1, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए बराबर होगा ए आई माइनस ए। आई तो आप लोगों को मैं बता दूंगा स्टूडेंट कि आई को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई माइनस ए या आई या 3a। इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट, यदि ए बराबर 3 0 0 0 2 0 या 0 0 1 तब ए है। आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। विकर्ण अभिहु मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अभिहु, तो विकर्ण अभिहु है, अदिश अभिहु है, इकाई अभिहु है, या इनमें कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकर्ण अभिहु। इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों का स्क्रीन के सामने 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना स्टूडेंट, यदि ए बराबर 2 3a और 0 -1 और 5 तथा बी कोई मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 -6 0 -1 और 3, तब 3a - 4b का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताता हूँ। देखिए 3a का मतलब कितना होगा, आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 1 3, 0 × 3 0 -3, और ये हो जाएगा 50। ये -4b, तो -4b कितना हो जाएगा। 4b का मान कितना होता है। 4b के यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा ये 4 8 -24 0 -4,
और ये हो जाएगा 12। अब इसको आप लोग घटा दीजिए, कितना आता है देखिए तो 3a माइनस 4b ना बोला जा रहा है स्टूडेंट, देखिए 3a माइनस 4b 6 9 3 15, यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -4 8 -24 और 0 -4 और 12 है। इसको आप लोग घटाइए तो कितना हो गया देखिए तो 6 में से 4 जाएगा हो जाएगा ये 2 और 9 में से 8 जाएगा हो जाएगा ये 1 और 3 -24 तो ऐड हो जाएगा स्टूडेंट 24 + 3 = 27। देखिए 0 -0 0 -3 और +4 = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 15 - 12 = 3। इसका देखिए तो कौन इसका सही होगा, इसका बी बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट। चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कहा जा रहा है आप लोग के सामने 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए और कमेंट बॉक्स में देख आंसर बताइए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से कहा जा रहा है कि एक पंक्ति अबीहू में होते हैं केवल एक अवयव, एक या अधिक स्तंभों की एक पंक्ति या एक या अधिक पंक्तियों के साथ एक स्तंभ या एक अवयव की एक पंक्ति। आप लोगों को आंसर पता होगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कहा जा रहा है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 14 नंबर पे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि ए एक वर्ग अभिहू है तब a + a' का मान कितना होगा। बोला जा रहा है आप लोगों से ए कोई मैट्रिक्स है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स का मान कितना होगा, इकाई अभिहू होगा या शून्य अभिहू होगा या सममित अभिहू होगा या इनमें कोई नहीं होगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से इकाई अभिहू, इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे, क्या कहा जा रहा है आप लोगों को स्क्रीन के सामने लास्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट, यदि a' आप लोगों से बोला जाए कोई एक मैट्रिक्स है, उसका आप इन्वर्स लीजिए, अभिहू का a का परित है तो ab' का बराबर होगा a' b' a' या ए बी या बी ए। आप लोगों को आंसर पता होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको इसका बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।